हेलो फ्रेंड्स। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये मेरा वीडियो फ्रेंड्स इन नीड आर द फ्रेंड्स इन डीड थर्ड एपिसोड में आ गया है और अभी भी बहुत सारे नाम लिस्ट में आने से रह गए हैं। मैं जानती हूँ कि अल्टीमेटली काफ़ी नाम फिर भी रह जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे इस जर्नी में उन्होंने मुझे इस एपिसोड ऑफ डिप्रेशन से बाहर लाने में बहुत हेल्प की है। जहाँ की शुरुआत करूं तो उषा चौहान का नाम सबसे पहले इस लिस्ट में आता है। वो मेरे साथ हॉस्टल में थी। 2 साल वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में थी और मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में। वो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर भी थी हॉस्टल में। उषा और अनुभा रूममेट्स थी और राजश्री मेरी रूममेट थी। इस 1 साल जब हम बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर की तरह थे, उन्होंने बहुत बार मेरा हेल्प की। और उसके बाद उषा की शादी हो गई। अनुभा ने एमफिल नहीं किया, उसने सीधे पीएचडी किया, लेकिन कांटेक्ट बना रहा। जब अनुभा की भी शादी हो गई, उषा की भी और मेरी भी, उसके कुछ टाइम तक हम तीनों एक साथ टच में नहीं रहे। लेकिन थैंक्स टू फेसबुक हम फिर मिले 2011-12 में, और तब से लेके कंटिन्यूअसली एक दूसरे से टच में हैं। उषा से इस दौरान मैं 2-3 बार मिल भी चुकी हूँ। वो मुझे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती है और जब मैं काफ़ी लो फील करती हूँ तो उसके मैसेजेस काफ़ी हद तक मुझे मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं कि कहाँ है तू, डाउन नहीं हो सकती, हम सब वी लुक अप टू यू, यू फाइट विद योर फियर्स सो वेल दैट वी लर्न अ लॉट। ये शब्द होते हैं उसके जब वो मुझे एनकरेज करती है। अनुभव भी इक्वली इम्पोर्टेंट पार्ट रही इस जर्नी में। हॉस्टल के बाद मेरी सिस्टर की मैरिज में वो ऑल द वे बिजनौर से आई। मैं उसकी सिस्टर की मैरिज में ऑल द वे मेरठ गई। बहुत म्यूचुअल एडमिरेशन है एक दूसरे के लिए हम लोगों के दिलो दिमाग में। और आज भी जब हम बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम 50 प्लस हो गए हैं, और वही हॉस्टल की बातें और उन पे पागलों की तरह हंसना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ में आपके ऐसे फ्रेंड्स हों जिनसे आपको लगे ही नहीं कि आप 20 साल या 25 साल बाद दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, और वहीं से शुरू करें जहाँ से आपने खत्म किया था। मेरे कुछ मेल फ्रेंड्स भी रहे इस जर्नी के दौरान, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, जिनमें कि मेरे ब्रदर कम फ्रेंड राजीव पवार, जो कॉलेज में मेरे साथ थे। और जैसा मैंने कहा कि मेरे पास ज्योग्राफी थी, उसमें गर्ल्स बहुत कम थी। ऐसे में हमारी मुलाकात काफ़ी फ़िल्मी रही। एक झगड़े से हमारी मुलाकात शुरू हुई। वो और कुशलवीर दोनों कोई किसी फंक्शन के लिए कुछ डोनेशन ले रहे थे, और उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि आपने फंक्शन में आना है या नहीं आना, आपको डोनेशन तो देनी पड़ेगी। और मुझे ये बात गवारा नहीं थी, और मैंने उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट और रूड वे में कहा कि ऐसे तो आपका फंक्शन चलेगा नहीं। अगर आपने सिर्फ पैसा ही इकट्ठा करना है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें लड़कियां भी इक्वली पार्टिसिपेट करें, तो आपको बोलना चाहिए कि आप आए या ना आए, लेकिन आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको आने की जरूरत है। उस मेरे डायलॉग से वो पता नहीं कैसे बहुत इम्प्रेस हुए, और उन्होंने अगले दिन ही मुझे अपनी सिस्टर बना लिया। उसके बाद वो हॉस्टल में रहते थे, घर पे आना जाना शुरू हुआ, और ये फ्रेंडशिप जो एक इंसिडेंट से शुरू हुई, ये फैमिली फ्रेंडशिप में बदल गई। उनकी शादी में मेरे घर से सब लोग गए। मेरी शादी में वो ऑल द वे त्रिवेंद्रम से आए। उन्होंने सीआईएसएफ ज्वाइन कर लिया।
उसमें भी काफ़ी अच्छी पोस्ट से उन्होंने रिटायरमेंट लिया और आज वो जिंदल स्टील में काफ़ी ऊँचे डेज़िग्नेशन पे काम कर रहे हैं। लेकिन इस सब के दौरान भी अपने बिज़ी शेड्यूल होते हुए भी वो उसमें से टाइम निकालते हैं, मुझे मैसेज करते हैं और बहुत बार मुझे लो फीलिंग से बाहर लाने में मेरी हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच भैया। ऐसे ही एक इंसान है ब्रिगेडियर रुतु राघव, जिनसे मेरी मुलाकात 88 में हॉस्टल डेज़ में हुई और ये मुलाकात आज 33 इयर्स के बाद भी उतनी ही क्लोज़ है। मेरी लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट फेज़ रहा हो, ही हैज़ ऑलवेज़ बीन देयर। आज भी कितना भी बिज़ी हूँ लाइफ में, लेकिन जब मैं 1 डेढ़ महीने तक साइलेंट मोड में चली जाती हूँ, तो उनका एक मैसेज ज़रूर आता है, ऑल वेल, वेयर आर यू? होप एवरीथिंग इज़ फाइन। और ये कहीं न कहीं मेरे दिल में एक उम्मीद ज़रूर जगाता है कि देयर आर पीपल who want you to be all right, who want you to be happy, who want you to succeed in whatever way you want to. Then there is one senior guy of mine, Mayank Sharma. He was in hostel in maybe 1986, 1987. He left the Suicide University, but when I was looking for friends from the Suicide University in 2012 or 13, he was also there. He has been a pillar of strength for me during these difficult times. He's always been there like a senior. In the same way, there is Sarabjit Singh, sir. I met him recently at my function in Muzaffarnagar, though was in digitally connected with him, but never met him. He's so full of life, so full of energy, and all admiration for him. Thank you so much, sir. Now, I know that I must have forgotten a couple of friends who have always been there for me. But the question is not to mention each and every one of them. The question here is to treasure the friends who have been there. Because after your family, if you have a strong support system in your friends, I know whatever may be the situation, whatever difficult time you may be in, but you will come out of it one day. That is for sure. So nurture your mind and your life will be kind. Plus treasure your friends because they are the true treasure which you have earned in these 50 years. Thank you.